गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ए ट्रिप टू भोपाल, क्लास 4th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ए ट्रिप टू भोपाल, इस चैप्टर में कुछ स्टूडेंट पिकनिक मनाने के लिए भोपाल जाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि जब वो एक ट्रिप भोपाल की तरफ जाता है तो वो क्या क्या दिक्कतों का सामना करता है और उन्हें कितने पैसे लगते हैं, उनका पेट्रोल कितना खर्च होता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितने इस टाइम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। रास्ते में क्यों नहीं पहुंच पाए, इन कारणों का जानेंगे। रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आई, ब्रिज आए, नदी आई, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो जैसे ही आप कोई ट्रिप पे जाते हो तो लास्ट में जब आप हिसाब करते हो कि इतने पैसे लगे, इतने पैसे इस चीज़ में लगे, इतने पैसे खाने में लगे, इतने पैसे ट्रैवल करने में लगे, इतने पैसे होटल में लगे, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में हमें हिसाब करना सिखाया जाएगा इस चैप्टर में। और चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो क्लास में जब ट्रिप के लिए जाए जाते हैं तो सभी बच्चे एक्साइटमेंट होते हैं, सभी एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे दो टीचर हैं, मीनाक्षी और राकेश, वो बात कर रहे हैं कि अगर हम इन बच्चों को भोपाल लेके जाएंगे तो मीनाक्षी कहती है कि हमें 4 बसों की ज़रूरत होगी। राकेश कहता है कि हमें 5 बसों की ज़रूरत होगी। मीनाक्षी फिर कहती है कि एक बस में अगर 50 बच्चे आएंगे तो तो फिर राकेश कहता है कि चलो हम गिनते हैं कि हमारे कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे स्कूल से जाएंगे। अगर चलो अब ये डायग्राम दे रखा है, ओह सॉरी, टेबल दे रखी है कि फर्स्ट क्लास से 33 बच्चे जाएंगे, सेकंड क्लास से 32, थर्ड क्लास से 42 और फोर्थ क्लास से 55 से 53। ये टोटल करना है हमें, टोटल करके हमें बताना है कि ये कितने हुए हैं। और फिर इसी टेबल के बेस पे ये जो नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें उनको करने हैं। तो इनका मैंने टोटल कर रखा है, ये टोटल मैंने पहले कर रखा है। इन सभी को टोटल करने के जो आएगा वो है 210। तो 210 आएगा सभी बच्चों को टोटल करने का। तो टोटल स्टूडेंट जो इस ट्रिप पे जाएंगे वो है 210। अब इसी टेबल पे हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, सो देयर आर ए टोटल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स चिल्ड्रन गोइंग। तो टोटल स्टूडेंट है 210। ये तीनों क्वेश्चंस मैं कॉपी में करवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, इफ़ दे गेट 4 बसेस हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट। तो अगर वो 4 बस लेते हैं तो कितने बच्चे को सीट मिलेगी। और हमारे जो बच्चे हैं टोटल वो है 210, 210। तो अब अगर एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो 2 बस में 100, 3 बस में 150 और 4 बस में 200, यानी कि 200। तो टोटल स्टूडेंट जो बैठ सकते हैं 4 बस में वो है 200। अगर एक बस की कैपेसिटी, वन बस कैपेसिटी इज 50 स्टूडेंट, the number of students that one bus can take 50, number of student that number of student that 4 bus can take। अगर एक बस जो ले सकती है 50 बच्चे ले जा सकती है, 4 बस ले जाएगी 4 इंटू 50, 200। अब इस तरह 200 चिल्ड्रन विल गेट सीट्स इन 4 बसेस। अगर आपके पास वन बस का वो दे रखा है, वन बस की कैपेसिटी दे रखी है, तो आप कितनी भी बस की कैपेसिटी निकाल सकते हो, उसे मल्टीप्लाई कर वन बस की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके आप कितनी भी बस की कैपेसिटी निकाल सकते हो। जैसे हमने वन बस की कैपेसिटी 50 दे रखी है, हमें 4 बस की कैपेसिटी निकालनी है, तो हम 4 इंटू 50 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200।
अगर हमें 5 बस की कैपेसिटी निकालनी होती तो हम कर देते 5 इंटू 50, वो आ जाता 250। हमें 4 बस की ही चाहिए तो वो 4 बस की है 200। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट। क्या ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिली? तो जो अब देखते हैं, सीट मिली नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू ट्रिप इज 2210। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट सीट 200। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट विदाउट सीट 210 माइनस 200 10। देयरफॉर 10 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट विदाउट सीट। तो ऐसे 10 बच्चे ऐसे थे जिन्हें सीट मिली ही नहीं, क्योंकि जो टोटल नंबर था स्टूडेंट का ट्रिप जाने के लिए वो था 210 और सीट अवेलेबल थी सिर्फ 200। तो जो 10 जो एक्स्ट्रा था, जो 10 स्टूडेंट थे वो उनको सीट मिली ही नहीं। अब नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने पेज नंबर 23 के तीनों क्वेश्चन किए। अब हम पेज नंबर 24 पे मूव करते हैं। अब क्या होता है कि वेट फॉर बसेस। अब सभी बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं लाइन बना के और वेट करने लग जाते हैं स्कूल बस का। तो अब बस का वेट करते करते तो अब जैसे ही बस आने लगती है तो मैम जो है वो कहती है कि ये जो बसेस हैं वो तो बहुत छोटी हैं, हमने तो इनसे बड़ी बसेस मंगाने की वो थी। तो अब ये जो छोटी छोटी बसेस हैं अब कैसे जाएंगे इनमें? इनमें तो हमें ज़्यादा बसेस की ज़रूरत होगी। तो अब देखते हैं इन्हीं के आस क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन दे रखा 24 पे, वो है ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर है, अब ये भाई बड़ी बस थी जिसकी कैपेसिटी थी 50 स्टूडेंट को ले जाने की, लेकिन बड़ी बस ना आने के कारण अब छोटी बस आई है तो छोटी बस की कैपेसिटी तो कम रहेगी और छोटी बस की कैपेसिटी है 35 की। अब 35 स्टूडेंट की कैपेसिटी है तो जाहिर सी है अब ज़्यादा बसेस की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं कितने बसेस की ज़रूरत होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू द ट्रिप 210, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वन बस कैन टेक 35, तो जो वन बस की कैपेसिटी है वो है 35। नंबर ऑफ मिनी बसेस रिक्वायर्ड टू टेक 2010 स्टूडेंट, तो हमें जो बसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक बस में 35 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो हमें 210 स्टूडेंट के लिए कितनी बस की ज़रूरत होगी? तो अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए हम 2010 ओ 210 डिवाइड बाई 35 और डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 6 मिनी बसेस आर नीडेड। तो हमें 210 स्टूडेंट को ले जाने के लिए 6 बस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने पेज नंबर 24 के जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने किया। अब पेज नंबर 25 पे मूव करते हैं। तो अब जब बस की ट्रिप स्टार्ट हो जाता है तो अब पूछने लगते हैं कि वैन विल बी रोज, हम कितनी देर में पहुंचेंगे, भोपाल कितनी देर में पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं। मंजीत बोलता है कि ये बहुत दूर है। भीमसेन बोलता है कि ये 70 किलोमीटर है। और रूबी बोलती है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम बीच में रुकेंगे। जो मास्टर होता है राकेश जी, वो बोलते हैं हम रुक सकते हैं, भीमबेटका में रुक सकते हैं, जो कि है 50 किलोमीटर दूरी पर। अब उसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल बी रीच देयर। तो अगर वो भीमबेटका जाएंगे तो वो कितनी देर में भीमबेटका पहुंचेंगे, कब तक। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 आवर्स।
दैट इज़ अराउंड। तो अगर हम ये आशा जी बोल रही है कि अगर हम बीच में नहीं रुकते हैं तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो हम कितने बजे तक पहुंचाएंगे? तो हम पहुंच जाएंगे 11 o'clock, क्योंकि 9 बजे 9 o'clock हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी। तो अब जब बोलते हैं कि 50 किलोमीटर के बाद भीमबेटका है, तो अब देखिए, तो इफ़ दे गो भीमबेटका दे विल बी रीच देयर। अब आप देखिए ये दूरी, देखिए 70 किलोमीटर की दूरी हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं और हमें 50 किलोमीटर पर रुकना है। तो अब हमें टाइम निकालना होगा कि कितने टाइम लगेगा। तो अब देखिए 35 किलोमीटर पे हमें 1 आवर लग जाएगा और बचे यानी कि 1 आवर से ज़्यादा टाइम हमें 50 किलोमीटर पहुंचने में लगेगा। तो 9 o'clock पे हम चले हैं, यानी कि 10 बजे से ऊपर का जो टाइम है उसके बीच पे ही, 10 से ऊपर का टाइम और 11 के बीच का टाइम पे ही हम भीमबेटका पहुंच पाएंगे। इफ़ दे, अब आंसर हो जाएगा बिफोर 10 o'clock। बिफोर 10 o'clock तो पहुंच ही नहीं सकते, तो 10 o'clock पे तो हम 35 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकते हैं, लेकिन हमें जाना है 50 किलोमीटर पर। तो बिटवीन 10 o'clock और 11 o'clock, यस, बिटवीन 10 o'clock और 11 o'clock हम भीमबेटका पहुंचेंगे। अब आफ्टर 11 o'clock तो नहीं पहुंच सकते। आफ्टर 11 o'clock तो हम भोपाल ही पहुंच जाएंगे। तो हम 10 और 11 o'clock के बीच में पहुंचेंगे। आंसर हो जाएगा इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। तो वो 10 से 11 बजे के बीच में पहुंचेंगे। और आप अभी 25 पेज नंबर का ये क्वेश्चंस किया हमने। अब यहाँ पर एक पुल से भी वो गुजरे और वो बोल रहे हैं कि कितना अच्छा पुल है। अब पेज नंबर 26 पे मूव करते हैं। अब पेज नंबर 26 पे अब क्या करते हैं कि जो गोपी है वो बोल रहा है कि ये जो पुल है उसकी लंबाई है 100 मीटर, लेकिन विक्टोरिया बोलती है इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर। जो कि ये विक्टोरिया जो बोलती है कि ये जो पुल अभी हमारी गाड़ी निकली है इस नर्मदा नदी पर, ये कम से कम 500 मीटर के बराबर है। तो आशा बोलती है लुक इट इज़ रिटन, यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place। तो जो पुल होता है वो पुल की लंबाई होती है 756.82 मीटर और हमें नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो गैस करनी होती है। तो जो विक्टोरिया कह रही है कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है 500 मीटर, तो वो सच है, क्योंकि जो ब्रिज की लंबाई होती है पुल पे, ब्रिज की लंबाई जब हम नदी पे पुल ब्रिज बनाते हैं तो वो नदी से ज़्यादा लंबा बनाते हैं ब्रिज हमें। तो अब आंसर है, क्वेश्चन है विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही है? कि विक्टोरिया ने कहा था कि नर्मदा नदी की लंबाई 500 मीटर के बराबर है। तो आंसर होगा 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 0.5 किलोमीटर मतलब कि हाफ किलोमीटर इज 500 मीटर। तो द ब्रिज इज 756.82 मीटर लॉन्ग, 756.82 मीटर इज मोर देन हाफ ए किलोमीटर, एज सो विक्टोरिया वाज राइट। क्योंकि जो पुल की लंबाई है 756.82 मीटर, जो कि नर्मदा नदी से बड़ी होती है। कभी भी किसी नदी पे अगर आप ब्रिज बनाओगे वो नदी से बड़ा होता है, उससे लंबा होता है। तो इसके आसपास ही नदी की लंबाई होती है, तो वो विक्टोरिया सही है। क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट? आंसर है यस आई
I have crossed a long bridge. The bridge was about 450 मीटर लॉन्ग। अब जो बात करते हैं वो जो नर्मदा नदी जी के जो वाटर लेवल का बात करते हैं। राकेश जी कहते हैं कि अभी जो नर्मदा नदी के और ब्रिज नर्मदा नदी के वाटर और ब्रिज का जो गैप है वो है अभी 40 मीटर का। आशा कहते हैं कि जैसे ही रेनी सीजन आता है तो नर्मदा नदी में वाटर का लेवल बढ़ जाता है और जो ये गैप है 40 मीटर का वो कम हो जाता है, वो रेनी सीजन में 50 मीटर ही रह जाता है, 15 मीटर ही रह जाता है। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, वो हमें बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। अब हमें बताना है कि रेनी सीजन और अब के वाटर लेवल में, नर्मदा नदी के वाटर लेवल में क्या डिफरेंस है। अब हम आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। तो मैंने ये डायग्राम बनाया, उस डायग्राम से आप आसानी से समझ लोगे। ये है नर्मदा नदी का वाटर लेवल जो कि अभी एट प्रेजेंट है, वो है इस ब्रिज, ये है ब्रिज। इस ब्रिज से अभी जो नर्मदा नदी का वाटर लेवल है उसका गैप है वो है 40 मीटर का। और ऐसे ही रेनी सीजन में जब वाटर लेवल बढ़ जाता है उसका जो गैप है ब्रिज और नर्मदा नदी का वाटर लेवल का गैप है वो सिर्फ 15 मीटर ही रह जाता है। तो हमें बताना है कि अब के गैप में, एट प्रेजेंट गैप में और रेनी सीजन के गैप में क्या डिफरेंस है। तो हमें अब के गैप में माइनस कर देंगे रेनी सीजन के गैप से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा, देखिए, एट प्रेजेंट द वाटर लेवल इज़ 40 मीटर बिलो द ब्रिज। तो हमें पता है ये। इन द रेनी सीजन इट इज़ जस्ट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो ये अभी तो 40 मीटर है और रेनी सीजन में 15 मीटर ही रह जाता है। So the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and at the present is 40 minus 50 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर। पेज नंबर 26 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब पेज नंबर 27 पे मूव करते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे बस चलती है तो दो बस ऐसी हैं उनका बस का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, वो रिफ़िल करवाते हैं। एक बस को रिफ़िल होने में 15 मिनट लगते हैं। तो हमें बताना है कि 2 बस को रिफ़िल होने में कितना बस टाइम लगेगा। तो ईच बस टेक अबाउट 15 मिनट्स टू रिफ़िल and there are 2 bus to be refilled, so they stop there for about how many minutes। तो वो कितने मिनट्स वहाँ रुकेंगे। अगर एक बस को 15 मिनट लगते हैं तो दो बस को 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट। वो कितने मिनट लेट हो जाएंगे, वो लेट हो जाएंगे 30 मिनट। कितने लेट हो जाएंगे वो, 30 मिनट। उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 मिनट और यहाँ पे 30 मिनट। पेट्रोल भरवाते भरवाते आपको यहाँ पे दिखेगा, सॉरी पेट्रोल नहीं, ये डीजल भरवा रहे थे, और आपको दिखेगा एक डीजल का रेट दीजिएगा। ये देखिए, रेट पर लीटर 35 रुपीज़। कितना रुपीज़ है, 35 रुपीज़ पर लीटर, 35 रुपीज़। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपने, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 रुपीज़। द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल इज 35 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो जो अमन है वो टॉयलेट करने जाता है। अब यहाँ पे लिख रहा है अमन हैज़ टेकन एज मच एज टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज ए वन बस इज टेक टू रिफिल। तो अमन जो टॉयलेट करने की जो उसकी टाइमिंग है वो एक बस के डीजल रिफिल होने का टाइम के बराबर है। तो एक बस का जो रिफिल टाइम होने का टाइम है वो है 15 मिनट।
तो अमन के भी अपने आप को टॉयलेट करने के लिए वो हो जाएगा 15 मिनट्स। आंसर हो जाएगा अमन टुक एज मच टाइम एज वन बस टुक टू रिफिल, सो ही टुक 15 मिनट्स टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो उसे 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट लगेगी। आज हमने चैप्टर नंबर 3 ए ट्रिप टू भोपाल के 23, 24, 25, 26, 27 पेज नंबर तक किया। आगे भी अब अगली क्लास में हम यहाँ से आगे करेंगे। तो अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको ये क्वेश्चन की PDF चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं।